बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद राही और आप सुन रहे राही रोशनी। जनाब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का जासूसी के लिए जाना। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो ग़ज़वा खंदक में हमारी एक तरफ़ा तो मक्का के कुफ़ार और ऐन के साथ दूसरे काफ़िरों के बहुत से गिरोह थे जो हम पर चढ़ाई करके आए थे और हमला के लिए तैयार थे, और दूसरी तरफ खुद मदीना मुनव्वरा में बनोरे करनीता की यहूद हमारे दुश्मन पर तले हुए थे, जिनसे हर वक्त अंदेशा था कि यही कि कहीं मदीना मुनव्वरा को हाली देखकर वो हमारे अहल व अयाल को बिल्कुल ख़त्म ना कर दे। हम लोग मदीना मुनव्वरे से बाहर लड़ाई के सिलसिले में पड़े हुए थे। मुनाफिकों की जुमात घर के खाली और तनहा होने का बहाना करके इजाज़त लेकर अपने घरों को वापस जा रही थी, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इजाज़त मांगने वाले को इजाज़त मरहमत फरमा देते। इसी दौरान में एक रात आंधी इस कुदरती शिद्दत से आई कि ना इससे पहले कभी इतनी आई और ना इसके बाद। अंधेरा इस कदर ज़्यादा कि आदमी को पास वाला आदमी तो क्या अपने हाथ भी नज़र नहीं आता था, और हवा इतनी सख्त कि इसका शोर बिजली की तरह गरज रहा था। मुनाफिकीन अपने घरों को लूट रहे थे और हम इन 300 का मजमा उसी जगह था जहाँ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक का हाल दरियाफ़त फरमा रहे थे, और इसी अंधेरे में हर तरफ तहकीकात फरमा रहे थे। इतने में मेरे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। मेरे पास ना तो दुश्मन से बचाव के वास्ते कोई हथियार, ना सर्दी से बचाव के लिए कोई कपड़ा सार, सिर्फ एक छोटी सी चादर थी जो उड़ने में घुटनों तक आई थी, और वो भी मेरी नहीं बीवी की थी। मैं इसको उड़े हुए घुटनों के बल ज़मीन से चमटा हुआ बैठा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि कौन है। मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ैफ़ा, मगर बुल मुझसे सर्दी के मारे उठा भी ना गया और शर्म के मारे ज़मीन से चमट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उठ खड़ा हुआ और दुश्मनों के जत्थे में जाकर इनकी खबर ला के क्या हो रहा है, यानी जासूसी करे। मैं इस वक्त घबराहट, खौफ और सर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा खस्ता हाल था, मगर तामीली इरशाद में उठकर फ़ौरन छाल दिया। जब मैं जाने लगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, या अल्लाह आप इसकी हिफाजत फरमाए, सामने से और पीछे से, दाएं से और बाएं से, ऊपर से और नीचे से। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद फरमाना था कि गोया मुझसे खौफ और सर्दी बिल्कुल ही जाती रही, और हर कदम पर ये मालूम होता था कि गोया गर्मी ही में चल रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते वक्त यह भी इरशाद फरमाया था कि कोई हरकत ना करे, आयो चुपचाप देखकर आ जाओ कि क्या हो रहा है। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि आग जल रही है और लोग सेंक रहा है। एक शख्स आग पर हाथ सेंकता है और कोक पर पैर लेता है, और हर तरफ से वापस चला दो कि आवाज़ें आ रही है। हर शख्स अपने कबीले वालों को आवाज़ दे कहता है कि वापस चलो, और हवा की तेज़ी की वजह से चारों तरफ से पत्थर इनके हीमों पर बरस रहे थे। हीमों की रस्सियाँ टूटती जा रही थी और घोड़े वगैरह जानवर हलाक हो रहे थे। अबू सुफियान, जो सारी जुमातों का इस वक्त गोया सरदार बन रहा था, आग पर सेंक रहा था। मेरे दिल में आया कि मौका अच्छा है कि इसको निमटा दूँ। चलो, तरकश में से तीर निकालकर कमान भी रख लिया, मगर फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद आया कि कोई हरकत ना कीजिए, देख कर चले आना। इसलिए मैंने तीर को तरकश में रख दिया। इनको शब्बह हो गया कि कहने लगे कि तुम में से कोई जासूस है, हर शख्स अपने बराबर वाले का हाथ पकड़ ले। मैंने जल्दी से एक आदमी का हाथ पकड़ लिया, पूछा तू कौन? वो कहने लगा, सुभान अल्लाह, तू मुझे नहीं जानता, मैं फलां हूँ। मैं वहाँ से वापस आया। जब आधे रास्ते पर था, तकरीबन मैं 20 सवार अमामा बांधे हुए मुझे मिले। उन्होंने कहा कि अपने आका से कह देना कि अल्लाह ने दुश्मनों का इंतकाम कर दिया, बेफिक्र रहे। मैं वापस पहुँचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटी सी चादर ओढ़े नमाज़ पढ़ रहे थे, और ये हमेशा की आदत शरीफा थी कि जब कोई घबराहट की बात पेश आती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाया करते थे। नमाज से फरागत पर मैंने वहाँ जो मंजर देखा था, अर्ज़ कर दिया कि जासूस का सुनकर करिंदान मुबारक चमकने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पाँव मुबारक के करीब उठा लिया
और अपनी चादर का ज़रा सा हिस्सा मुझ पर डाल दिया। मैंने अपने सीने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलों से चमटा लिया। इन ही हजरात का ये हिस्सा था और इन ही को ज़ेबा था कि इसको कदर सख्तियों और विक्तों की हालत में भी तमीली इरशाद तन मन जान माल सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। अल्लाह जल शानुहु इस्तिहकाक और बिला अहबत अहलियत मुझे नापाक को भी इनको इत्तिबा का कोई हिस्सा नसीब फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, ये थी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।